नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करेंगे शाहजहाँ के हम बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जहांगीर के बारे में बात की थी। उन्हीं के पुत्र यहाँ पर जो है वो शाहजहाँ, उसके बाद में वो यहाँ पर जो है वो उत्तराधिकारी होते हैं। उत्तराधिकारी तो कौन, खुसरो होते हैं, बट जो है वो खुर्रम जो है वो उनकी हत्या कर देता है और बाद में जो है वो उत्तराधिकारी कौन बचता है, खुद ही। इसको उपाधि दी गई थी। उपाधि भी किसने दी थी? जहांगीर ने ही दी थी। अगर बात करें, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो है वो उपाधि के बारे में, तो उपाधि जहांगीर ने दी थी जब दक्षिण अभियान में ये विजय हो चुका था, अहमदनगर को जब यहाँ पर जो है वो ये जीता था, और उसके बाद में इसको जो है वो उपाधि दे दी थी शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ की इसको उपाधि मिल चुकी थी जहांगीर के द्वारा। और इसके बाद में जो है वो इसने जो है वो क्या मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि खुर्रम, वो जब खुसरो था तो खुसरो अपने पिता से यानी जहांगीर से नाराज था, और खुर्रम की पत्नी जो आई थी कौन, नूरजहाँ। तो नूरजहाँ की जो है वो पुत्री थी लाडली बानो बेगम। तो उसका विवाह कहीं ना कहीं खुसरो से होने वाला था, नहीं खुर्रम से होने वाला था। तो खुर्रम भी बाद में विद्रोह करता है, और विद्रोह करता है कब, अगर बात करें खुर्रम कौन है, खुर्रम वही है जो शाहजहाँ है। शाहजहाँ खुर्रम जो है वो 1623 में जो है वो झगड़ा करता है, विद्रोह करता है, और बाद में जो है वो विद्रोह करके अपने पिता से माफ़ी भी मांगता है। तो बात करें तो खुसरो को तो शाहजहाँ यहाँ पर खुर्रम ने मरवा दिया था, मार दिया था इसने, और खुद उत्तराधिकारी बचता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। शासनकाल गद्दी संभाली, गद्दी संभालने के दौरान क्या क्या यहाँ पर जो है वो दिक्कतों का सामना भुगतना पड़ा, साथ में शासनकाल में क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, जितना इससे पहले मैंने आपको बताया था वो सभी आपकी जो है वो कंप्लीट आपको जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले थे। यहाँ से शाहजहाँ औरंगजेब से कुछ जो बोलते हैं हाईलाइट वाली चीज़ें ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर भी आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर जो है वो ये भी अध्ययन करेंगे इन्हीं के बारे में भी। तो पहले तो ये है कि आपको जो नोट्स मिल रहे हैं वो नोट्स राजस्थान लेवल के नहीं, आपको सेंट्रल लेवल की जो एग्ज़ाम्स हैं काफ़ी अच्छे डीपली दिए जा रहे हैं। जो अच्छे एग्ज़ाम हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इनमें भी आप इनको यूज़ ले सकते हो। काफ़ी डीपली आपको अध्ययन कराया जा रहा है, ताकि आपको ऐसे नहीं कि वर्तमान में काफ़ी ऐसे बोलते हैं कि जो है वो ये कम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, क्या यहाँ पर कम, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, स्तर कम देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छे से करवा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर जो है वो बारीकी से याद हो सके। बात करते हैं शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में बात करते हैं। तो शासनकाल इनका रहा था 1605 ईस्वी, सॉरी 27 से, कब 1627 से या 28 से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 27 से कब तक, यहाँ पर 1657 तक। देखिए ये शासनकाल इनको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है अक्सर। एक थोड़ी सी एक सन में यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर कई बार मिलता है अलग अलग। तो यहाँ पर 2700 वो 1627 से यहाँ पर जो है वो 1658 तक भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेट आपको जो है वो दोनों ही याद रखनी है फिलहाल। इसके बाद में बात करते हैं तो इनका यहाँ पर जो है वो शाहजहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं जन्म से। जन्म कब होता है, बात करें तो इनका जन्म होता है 5 जनवरी। कब होता है? 5 जनवरी 1692 में इनका जो है वो जन्म होता है। स्थान की बात करें तो स्थान है लाहौर। कहाँ पर? लाहौर में। इसके बाद में अगर बात करें, हमने बात की जन्म के बारे में, बात की लाहौर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम बात करें या फिर इनका जो है वो उपाधि बात कर लेते हैं हम। उपाधि किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर जो है वो इसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी? शाहजहाँ की, या फिर बोल सकते हैं इनका वास्तविक नाम था खुर्रम, उसकी उपाधि शाहजहाँ। किसने दी थी? जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। इसका वास्तविक नाम या बोल सकते हैं बचपन का नाम खुर्रम। क्या था? खुर्रम। तो खुर्रम था इसका नाम, बाद में यहाँ पर शाहजहाँ उपाधि से यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। दक्षिणी विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने दिया था।
अहमदनगर को जीता था। इसके बाद में हमने बात की बचपन के बारे में। बचपन के साथ में हम आ जाते हैं इसका पूरा नाम, क्या पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम बात करें तो शाहजहाँ का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम हमें देखिए, हमें देखने को मिलता है पूरा नाम इसका क्या, अब्दुल मुजफ्फर। काफी बड़ा नाम है देखिए, अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन शाहजहां, ये इनका नाम देखने को मिलता है। इसके आगे थोड़ा थोड़ा गाजी उपाध्याय वो सभी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन आप इतना याद रखिए अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन, आपको इतना याद रखना है। इसके बाद में बात करें इनके पिता, कौन, पिता कौन थे, जहांगीर। इधर ही बात करें माता, तो माता का नाम हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, माता थी जगत गोसाई, जगत गोसाई। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, सेकंड पत्नी थी इसकी, कौन थी सेकंड पत्नी, पहली थी यहाँ पर जो है वो मानबाई, सेकंड जगत गोसाई, जो कहाँ की थी, मारवाड़ के मोटा राजा। मोटा राजा कौन है, उदय सिंह की पुत्री, कौन थी, उदय सिंह की पुत्री। तो जगत गोसाई इनकी माता का नाम देखने को मिलता है। इसी के साथ में अगर बात करें तो माता और इनकी पत्नी भी थी, क्या पत्नी, इनकी पत्नी का भी नाम देखने को मिलता है। देखिए इधर ही बात कर लेते हैं, इधर आ रहा हूँ तो इधर ही लिख लेता हूँ पत्नी। अगर पत्नी का नाम की बात करें तो अर्जुमंद बानो बेगम, क्या देखने को मिलता है, अर्जुमंद बानो बेगम इनकी पत्नी का नाम देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए हमने परिचय हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, परिचय। हमने परिचय के बारे में बात किया। जन्म लाहौर में, उपाधि शाहजहाँ की, जहांगीर ने दी थी, बचपन का नाम था खुर्रम, पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन शाहजहाँ, जहांगीर पिता थे, माता जगत गोसाई, मारवाड़ के मोटा राजा। और देखिए जगत गोसाई का यहाँ पर उपनाम की बात करें तो उपनाम यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने नहीं बताया था, जो आप सीरियल में देखते हो अकबर की पत्नी जोधाबाई के नाम से, तो जोधाबाई देखिए रियलिटी बात करें तो यहाँ पर जो है वो जोधाबाई नहीं होती है अकबर की पत्नी, क्या उसके पुत्र की पत्नी होती है। क्या होती है, पुत्र की पत्नी। यानी अगर बात करें तो जहाँ यहाँ पर किसकी, हम शाहजहाँ की, किसकी, शाहजहाँ की क्या होती है, माता होती है, जहांगीर की पत्नी होती है। तो जगत गोसाई का नाम ही बात करें, उपनाम या अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम उपनाम हमें देखने को मिलता है, क्या, उपनाम। या फिर अन्य नाम की बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जोधाबाई। तो ये हमें यहाँ पर जो है वो नाम देखने को मिलता है। तो हमने बात की इनका परिचय के बारे में, जल्दी से आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर मिटाते हैं और बात करेंगे इनकी पुत्रों के बारे में। देखिए इनके पुत्रों के बारे में, इनके बारे में चर्चा करते हैं, किसके, शाहजहाँ के पुत्रों के बारे में। इनकी पत्नी की बात करें, अगर बात करें अर्जुमंद जो है वो बानो बेगम की अगर बात करें तो इनके कितने थे, 14 पुत्र थे, पुत्र पुत्रियाँ थी, 14 संतान यहाँ पर जो है वो उत्पन्न हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। किसकी, पत्नी का नाम बात करते हैं। परिचय, पिता कौन था, शाहजहाँ, माता कौन थी, इन दोनों से मिलकर के कितने यहाँ पर मिले, शाहजहाँ। और इधर बात करें यहाँ पर अर्जुमंद बानो बेगम, इन दोनों से कितनी यहाँ पर संतान हुई, संतान कितनी हुई, 14 संतान।
कितनी हुई 14 संतान। जिसमें बात करें तो 14 संतान में हमें देखने को मिलती है जीवित। बात करें 14 संतान में से 7 संतान जीवित। तो जीवित कितनी रही 7, शुरू में ही खत्म हो गई 7 संतान यहाँ पर जो है वो जीवित देखने को मिलते हैं। जिसमें अगर बात करें तो जिसमें भी अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि 4 पुत्र देखने को मिलते हैं और 3 जो है वो पुत्रियां देखने को मिलती है। कौन देखने को मिलती है? 4 पुत्र 3 पुत्रियां हमें देखने को मिलती है। तो ये हमें यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। बात करते हैं सभी के अब डिटेल से, काफ़ी क्वेश्चन है वो मोस्ट जो है वो इन्हीं में से पूछा जाता है। तो बात करते हैं इनके पुत्रों के बारे में। इधर बात करते हैं पुत्र, इधर बात करते हैं पुत्रियां। इधर बात करें तो पहला पुत्र कौन था? दारा शिकोह। कौन? दारा शिकोह। इधर बात करें सेकंड, तो सेकंड देखने को मिलता है औरंगजेब। कौन? सेकंड औरंगजेब। तीसरा कौन देखने को मिलता है? मुराद बख्श। चौथा हमें देखने को मिलता है जो चौथा और अंतिम कौन सा हमें देखने को मिलता है? शाह शुजा। शाह शुजा। इधर बात करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो पुत्रियों में हमें देखने को मिलता है जहाआरा। कौन? जहाआरा। दूसरी देखने को मिलती है रोशन आरा। इधर देखने को मिलती है गोहन आरा। तो हमें 3 यहाँ पर जो है वो ये पुत्रियां देखने को मिलती है। इसके साथ में बात करें तो इनका समय, जन्म का समय की बात करें तो सबसे बड़ी कौन होती है? जहाआरा होती है, जो यहाँ पर कब देखने को मिलते हैं? 1614 में यहाँ पर जो है इनका जन्म हो जाता है। इधर बात करें तो दारा शिकोह उसके बाद में सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता है। पुत्र में सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन होता है? दारा शिकोह, जिसका जन्म होता है 1615 में। और ये इधर बात करें फिर होती है रोशन आरा। रोशन आरा होती है 3rd नंबर पर। कौन सा? 1600 यहाँ पर जो है वो कितना 17 में इनका जन्म होता है। इधर बात करें फिर उसके बाद में आता है औरंगजेब। औरंगजेब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1618 में। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मुराद। उससे छोटा बात करें तो मुराद, यहाँ पर मुराद बख्श होता है, जिसकी बात करें तो 1624 में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। फिर उससे छोटी बहन होती है गोहन आरा, जिसका अगर बात करें तो यहाँ पर 1600 यहाँ पर देखने को मिलती है 31 में। और अंतिम जो है वो ये यहाँ पर शाह शुजा देखने को मिलता है यहाँ पर 1631 में। देखिए यहाँ पर 31-32 में जब अंतिम यहाँ पर जो है वो होता है शाह शुजा, यानी 31-32 में इनकी पत्नी का देहांत ही हो जाता है 31-32 में, लास्ट संतान उत्पन्न करने के बाद में। तो बात किया था हमने कौन? अर्जुन बानो बेगम। और इसी के नाम पर जो है वो क्या बनाया था? ताजमहल। ताजमहल क्या है? इन्हीं के नाम पर जो है वो शाहजहां के द्वारा यहाँ पर जो है वो बनाया गया है आगरा में ताजमहल का निर्माण जो है वो इन्हीं के याद में बनाया गया था, क्योंकि इनकी देहांत हो जाता है यहाँ पर कब? 31 में, 1631 में देहांत हो जाता है। उसके बाद में जो है वो ताजमहल, जिसे कहते हैं मुमताज, क्या? मुमताज महल, तो ये नाम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अर्जुनमंद बानो बेगम के नाम पर ही यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। चलिए ये सभी बातें हो गई, हमने बात की यहाँ पर पिता के बारे में, इन सभी के बारे में, इनकी संतानों के बारे में। और बाद में बात करें तो जो दोनों ही यहाँ पर जो है वो दारा शिकोह और जहांआरा, देखिए यहाँ पर टॉप पर जो दोनों ही बड़े हैं, तो इन दोनों के सहयोग से ही अंतिम समय में जो है वो शाहजहां को जो है वो सहायता दी जाती है,
शाहजहाँ की देखरेख की जाती है, क्योंकि अंतिम समय में क्या किया जाता है, औरंगजेब के द्वारा बंदी बना दिया जाता है और आगरा में उसे कैद कर लिया जाता है और औरंगजेब बाद में शासक बन जाता है। उस समय यहाँ पर कैद में रहता है। उस समय जो है वो अंतिम वर्षों में जो है वो जहारा और यहाँ पर दारा शिकोह के सहयोग से ही वो है यहाँ पर मुस्लिम, देखिए क्या है, मुस्लिम कट्टर पंथी था, बट उसको थोड़ा सा यहाँ पर इन्हीं की बदौलत यहाँ पर जो है वो हिंदुओं पर, अदर जातियों, उस पर जातियों पर जो है वो राहत बरती गई। तो इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर जो है वो प्रारंभिक जो है वो संघर्ष किन किन से हुआ उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रारंभिक संघर्ष या फिर कह सकते हैं जो है वो राज्याभिषेक से पहले कितने संघर्ष यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर जहांगीर थे, इनके पिता जब मृत्यु हो गई थी, तो बात करते हैं कि उस समय ये दिल्ली पर नहीं थे। तो उस समय दिल्ली पर नहीं होने की वजह से पीछे से जो है वो राजगद्दी की नहीं और को बना दिया था, राज शासक किसी और को बना दिया था। इस परिस्थिति में क्या हुआ कि संघर्ष चलता रहा उत्तराधिकारियों में। जैसे कि बात करें, उधर कौन था, उधर इनके भाई को इसने मार दिया था, खुसरो को। उसके बाद में खुर्रम था यहाँ पर, और उसके बाद में काफ़ी सारे यहाँ पर परवन था। ये सभी यहाँ पर वहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो आगे हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। देखिए हमने बात की थी यहाँ पर जो है वो इनकी पत्नी कौन, अर्जुमंद बानो बेगम। ये बानो बेगम के बारे में अगर बात करें, देखिए थोड़ा सा रिलेट करता हूँ आपको समझाने की। तो ये कौन थी, ये थी जो है वो आसुफ खां। आसुफ खां आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में हमने बात की थी। आसुफ खां था नूरजहां का भाई। कौन था, नूरजहां का भाई। क्या था, भाई। ये नूरजहां का भाई था और नूरजहां की जो पुत्री थी, क्या पुत्री थी, कौन थी, लाडली बानो बेगम या बेगम। तो ये थी लाडली बेगम। तो इसका विवाह तो कर दिया था किसका, शाहजहां के भाई से। इसके छोटे भाई कौन था यहाँ पर, शहरयार से कर दिया था और इससे विवाह कर दिया था। पहले बात हुई थी कि खुर्रम से विवाह किया जाएगा, बट जो है वो नूरजहां के गुट में फिर शहरयार से करने के बाद में जो है वो ये गुट छोड़ देता है। उसके बाद में जो है वो ये अलग हो जाता है। तो फिर उसका भाई की पुत्री कौन होती है, मतलब उसकी भाई की पुत्री होती है अर्जुमंद बानो बेगम। इसका विवाह किससे किया जाता है, शाहजहां से कर दिया जाता है। यानी अपनी बहन की लड़की से नहीं हो रहा था तो आसुफ खां अपनी पुत्री का विवाह कर देता है शाहजहां से। और जब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जहांगीर जब यहाँ पर जो है वो मर जाता है, उस समय खत्म हो जाता है, अंतिम समय होता है, उस समय वहाँ पर दिल्ली पर नहीं होता है। तो उस परिस्थिति में काफ़ी घटनाएं यहाँ पर जो है वो घटित होती है। तो बात करते हैं एक एक करके, इन सभी को आपने जान चुके होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इनका संघर्ष, प्रारंभिक संघर्ष की बात करते हैं। क्या प्रारंभिक कार्य या फिर बोल सकते हो आप महत्वपूर्ण प्रारंभिक जीवन की बात करें, तो प्रारंभिक जीवन में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो मेवाड़ व अहमद नगर को जीता। तो अहमदनगर को जीता था, कब ये जीता था, देखिए मेवाड़ व अहमदनगर को इसने जीता। उसके बाद में इसके द्वारा जो है वो खुर्रम का विद्रोह हुआ, कब
1623 में। किसने, इसी ने किया था, शाहजहां ने विद्रोह किया था 23 में। किसके विरुद्ध में किया था, वो नूरजहां के विरुद्ध में, जहांगीर के विरुद्ध में। उसमें हार चुका था। और इसके बाद में बात करें, इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ समय बाद में, लेकिन कुछ समय बाद जहांगीर से माफी मांग ली थी। तो इसने जो है वो माफी मांग ली थी, विद्रोह किया था इस वजह से। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि यहाँ पर जहांगीर की मृत्यु कब होती है, जहांगीर की मृत्यु अगर बात करें तो जहांगीर की मृत्यु यहाँ पर जो है वो अक्टूबर में हो चुकी थी। अक्टूबर कब, अक्टूबर 1600 कब, 1600 कब, इनकी शासनकाल के समय 27 में। कब की बात हो रही है, 27 की बात हो रही है, ये 27 की बात हो रही है। मृत्यु के समय शाहजहां दिल्ली नहीं थे, तो उत्तराधिकारी थे बट दिल्ली पर नहीं थे, दिल्ली नहीं थे। इस वजह से क्या किया, दरबारियों ने दिल्ली नहीं थे, लेकिन दरबारियों ने खुसरो का पुत्र है एक, क्या, खुसरो का पुत्र होता है दाबर बख्श, उसका नाम देखने को मिलता है दाबर बख्श, क्या, दाबर बख्श को बादशाह बना देते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है कि क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिलता है कि जहांगीर की मृत्यु के बाद में दरबारियों के द्वारा दाबर बख्श को क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो बादशाह बना लेते हैं। इसी की तरफ बात करें तो बादशाह यहाँ पर दिल्ली पर तो कौन बनता है, दाबर बख्श बनता है। इसी समय यहाँ पर जो है वो, इसी समय बात करें तो लाहौर में शहरयार स्वतंत्र शासक बन जाता है। तो इधर जो है वो कौन, शहरयार जो है वो स्वतंत्र शासक बन जाता है लाहौर में। तो लाहौर में शासक कौन बना, शहरयार दाबर बख्श दिल्ली में यहाँ पर शासन संभालने लग जाता है, दरबारियों के द्वारा बना दिया जाता है बादशाह। तो ये सभी होने के बाद में काफ़ी संघर्ष भी हो रहे थे, इसके बाद में भी काफ़ी उत्तराधिकारी यहाँ पर सामने आ रहे थे। तो क्या हुआ, जहाँ शाहजहां सोचा कि मैं अब कहाँ से शासक बन पाऊंगा, तो इसके द्वारा क्या किया, उस समय दिल्ली में कौन था, आसुफ खान। कौन था, इसका साला नहीं, ससुर कौन था, इसका ससुर आसफ खां। कौन, आसफ खां। तो आसफ खां क्या था, दिल्ली में था। तो दिल्ली में था तो क्या किया, शाहजहां के द्वारा यहाँ पर ऑर्डर दिया गया कि आसफ खां को जितने भी राजकुमार है, जितने भी उत्तराधिकारी है जो गद्दी पर बैठने के इच्छुक है, मतलब जितने भी उत्तराधिकारी है, उन सभी को क्या कर, तू समाप्त कर दे, क्या कर, समाप्त कर दे। और क्या किया, आसफ खां ने सभी को जो है वो कत्लेआम सभी को मार दिया, और सभी राजकुमार, और इसके साथ साथ में इसको भी यहाँ पर जो है वो किसको, यहाँ पर खुसरो के दाबर बख्श के पुत्र यहाँ पर दाबर बख्श को भी मार दिया। और राजकुमार और उत्तराधिकारियों को मारने के पश्चात में जो है वो शाहजहां जो है वो राज्याभिषेक करता है। तो शाहजहां फिर जो है वो आगरा में राज्याभिषेक करता है। बात करें हम, क्या बात करें तो दिल्ली में आसफ खां ससुर
को आदेश देकर शाहजहां ने सभी राजकुमारों व उत्तराधिकारियों को मरवा दिया। तो इन सभी को जो है वो मरवा देता है और फिर इसके बाद में जो है वो राज्याभिषेक करता है। तो बात करते हैं राज्याभिषेक कब करता है। राज्याभिषेक ये करता है कब देखने को मिलता है, जन्म 24 फरवरी 1628 ईस्वी। कब हुआ था? 24 फरवरी 1628 में इनका जो है वो राज्याभिषेक हुआ था। अब जन्म के बारे में क्यों बात कर रहा था मैं, जन्म के बारे में हम बात कर रहे थे जहांगीर की मृत्यु के बारे में। तो जहांगीर की मृत्यु हुई थी कब? अक्टूबर 1627। अब ये समय यहाँ पर मिला कब? लगभग जो है वो 29 अक्टूबर। तो हमें ये समय मिलता है। तो इसमें यहाँ पर जो है वो लगभग 4 महीने का जो है वो समय अंतराल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर 26 है, 26 या 25, आप ये याद रखिएगा 25। तो 25 अक्टूबर की इनकी जो है वो जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और 25 अक्टूबर में मृत्यु होने के बाद में 24 फरवरी को राज्याभिषेक करता है। तो राज्याभिषेक के बारे में मैंने बात की कि ये सभी कारण थे। ये प्रोसेस होने के बाद में जो है वो राज्याभिषेक किया। इसमें 4 महीने इसके गुजर गए। तो यहाँ पर 24 फरवरी में क्या किया? राज्याभिषेक किया। क्या? राज्याभिषेक कब किया? कहाँ पर किया? आगरा में। कहाँ पर किया? आगरा में। तो आगरा में इन्होंने 24 फरवरी 1628 में जो है वो राज्याभिषेक किया। हमने राज्याभिषेक तक की बात कर ली है। अब यहाँ पर गद्दी संभाल लेते हैं और गद्दी संभालने के बाद में जो है वो विद्रोह देखने को मिलता है, शासन में विद्रोह देखने को मिलता है। उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए एक बार नोट डाउन कीजिए। तो ये क्या है, इस तरीके से इन्होंने जो है वो राज्याभिषेक किया था। ये यहाँ पर लगभग 4 महीने इनको लग चुके थे। अब बात करें तो यहाँ पर देखिए, लिखिए सभी राजकुमारों व उत्तराधिकारियों को मारने के बाद हमें देखने को मिलता है कब? 24 फरवरी 1528। इस वजह से 27 ना होकर 28 देखने को मिलता है इनका। क्या? शासनकाल जो है हमने बात की थी 24 फरवरी 1528 से यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो जाती है और अंत करना होता है इनका 1557, कई जगह 1558। ये दोनों ही यहाँ पर जो है वो ये देखने को मिलते हैं। तो 28 को आगरा में करवाया। तो राज्याभिषेक के बारे में बात हुई। इसके बाद में बात करें तो आसफ खां को राज्याभिषेक के बाद 6,000 का मनसब क्या दिया था? मनसब किसने जो है वो इसने यहाँ पर जो है वो दिया था। 7,000 का मनसब पद दिया। तो किसको दिया था?
आसफ खां की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष हुए। उत्तराधिकारी संघर्ष में जो है वो लगभग 4 संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक बार इन सभी को आप नोट डाउन कीजिए। राज्याभिषेक कर लिया और जो है वो आसफ खां को क्या है, मनसब प्रदान कर दिया और साथ में वजीर बना दिया था। क्या है, वजीर बना दिया था उसको। ये बात आप याद रखिएगा। अब बात करें तो यहाँ पर प्रारंभिक विद्रोह, प्रारंभिक विद्रोह देखने को मिलते हैं, जिसमें से बात करें पहला विद्रोह उसको देखने को मिलता है। कौन सा पहला विद्रोह यहाँ पर जो देखने को मिलता है, बुंदेलखंड का विद्रोह। इसके बारे में बात करूं तो ये देखने को मिलता है 1628 से 36 ईस्वी तक। इसके बाद में सेकंड विद्रोह होता है। सेकंड विद्रोह हमें यहाँ पर जो है वो देखने को कौन सा मिलता है, तो सेकंड विद्रोह हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है खान जहाँ, कौन, खान जहाँ लोदी का विद्रोह है। यह हमें जो है वो 1628 से ही ये देखने को मिलता है, बट 31 ईस्वी तक यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है ये विद्रोह। तीसरा आता है पुर्तगालियों का उद्धड़ता। ये हमें जो है वो 1631 में देखने को मिलता है। इसके बाद में 31 में नहीं 36 में, 31 नहीं 36, चौथा अंतिम जो है वो यहाँ पर विद्रोह देखने को मिलता है सिखों। कौन है ये, सिखों का के साथ झगड़ा। देखिए झगड़े होते रहते हैं। बात करें सिखों के साथ में यहाँ पर जो है वो झगड़े हो जाते हैं। यहाँ पर किसके साथ में, गुरु की यहाँ पर बात करें, सिखों के गुरु कौन थे उस समय, तो गुरु हमें यहाँ पर जो है वो हरगोविंद देखने को मिलता है। कौन, हरगोविंद। तो हरगोविंद देखने को मिलता है गुरु। तो इनके साथ में यहाँ पर जो है जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक किसी ना किसी बात पे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर झगड़े चलते रहते थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य के द्वारा ही 5वें गुरु अर्जुन देव को जो है वो मार दिया था, किसमें, राजद्रोह का आरोप लगाकर। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो चलते रहते थे, ये संघर्ष हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद में देखिए हम बात करेंगे साम्राज्य विस्तार। अब साम्राज्य विस्तार में हम बात करेंगे दक्षिण, क्या हम बात करेंगे दक्षिण अभियान, इसके अलावा कंधार विजय, ये दोनों हम बात करेंगे, जिसमें दक्षिण विजय में जो है वो अहमदनगर को और इनको जो है वो जीता था। बात करेंगे संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर जो है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। जहांगीर वो शाहजहाँ के यहाँ पर शासनकाल को भी 2 क्लास में हम बांट के अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में ये सभी साम्राज्य विस्तार के बारे में जितने भी अभियान किए गए वो बात करेंगे। उसके अलावा जो है वो यहाँ पर निर्माण क्या क्या करवाया, निर्माण, ये सभी जो है वो चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। और जो है वो उत्तराधिकारी संघर्ष भी हुए थे इनके शासनकाल में। अंतिम समय में जो है वो उत्तराधिकारी संघर्ष।
तो इनके समय में उत्तराधिकारी संघर्ष भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सभी पुत्रों में जो है वो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, और उसके बाद में जीतता कौन है, अंत में जो है वो यहाँ पर औरंगजेब जीत जाता है, और बाद में जो है वो औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। अंतिम शासक औरंगजेब की बात करेंगे फिर, तो फिलहाल कंटिन्यू कल की क्लास में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर बताइए करो, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे पहले के वीडियो आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सभी यहाँ पर जो है वो वीडियो सेपरेट वाइज आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। सभी साथियों को एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।